जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है रियल वे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज क्लास 8 नहीं देखे हैं इससे पहले वाला क्लास तो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें काफी डिटेल्स में बेसिक तरीके से बताए गए हैं कंसेप्ट के साथ, और प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल, ये भी सवाल उसी का है। आइए, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। आइए दोस्त, इसको कैसे आप सेकेंडों में बनाएंगे। एक कमेंट आया था, बहुत लेट लग रहा, लेकिन लेट नहीं लगेगा। देखिए 60% क्या है? काऊ है। 60% काऊ, 30% बफेलो, और क्या है दोस्त? 15% काऊ और बफेलो। काऊ प्लस बफेलो दोनों है। इसको जोड़िए और इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। 90 में से 15 गया 75, टोटल 100 होता है। टोटल कोई भी चीज 100 होता है। 75 है तो 25 नहीं है। ठीक, और कितना बोल रहा है परिवार? 96। 25% 1/4 यानी कि 24 आपका आंसर होगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है। देखिए मात्र 15 से 10 सेकेंड लगा होगा इसको बनाने में, कोई ज्यादा टाइम लगा नहीं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए टाइम थोड़ा सा लगेगा। समझने के बाद उस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए एक गांव में 60, यहां पर लिखने का भी जरूरत नहीं था। अगर आप जानते रहते ना तो लिखने का भी जरूरत नहीं था। 60 में से 15 घटाते 75, 75 के पास है, कुछ भी है, गाय भैंस है, तो कितने के पास नहीं है? 25 के पास नहीं है। और टोटल 96 दिया हुआ है और नहीं पूछा जा रहा है, तो 96 25% 1/4, 4 से काटिएगा 24, ऐसे बता सकते थे आप। देखिए एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। ठीक, 60% परिवारों के पास काऊ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% के पास दोनों है। 15% के पास दोनों और भैंस 30% के पास है। ठीक, तो इस 90 में से 15 निकाल लीजिए, क्योंकि इसी में ना शामिल है 15। गाय और भैंस दोनों के पास है, तो कितने के पास है दोस्त? 75% के पास। और कोई भी अपने आप में 100% होता है। 100% में से 75% के पास गाय भैंस है, तो कितने परसेंट के पास नहीं है? 25% के पास नहीं है। और कुल परिवारों की संख्या कितना है? 96। तो 25% 1/4, 96 को 4 से काटिएगा 24 के पास नहीं है। अगर है, आपसे पूछता कितने के पास है, तो 75 का फ्रैक्शन क्या होता है? 75% का फ्रैक्शन 3/4 होता है। यहाँ पे 3/4 होता है। और परिवारों की संख्या कितना काटते यहाँ पे, तो 24 दूना तिया कितना होता है? 72 के पास है। तो टोटल देखिए 24 और 72 कितना होता है? 96 होता है। कुल परिवार 96, 24 के पास नहीं है, 24 के पास नहीं है तो 72 के पास होगा। ऐसे आप निकाल सकते थे। तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, मात्र 10 से 15 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपके सामने था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने गणित तथा जीव विज्ञान में से कम एक विषय लिए हो तो, और 44 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 72% क्या है? बायोलॉजी, और 44% मैथ। इनको जोड़िएगा, 4 और 2 6 होता है, 7 4 11, 116। और कुछ भी अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्त? 100%। 116 में से 100 चला जाएगा तो 16% दोनों छात्र, यानी कि 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए। 40 छात्र
40-16% दोनों विषय, 40-16% तो 100% कितना, इनको उड़ा दीजिए 4 से 4 बार में और 4 से 25 बार में, 4 से 10 बार में, यानी कि टोटल छात्र कितना 250। आपका आंसर आपके सामने है, सेकेंडों में बन जाएगा क्वेश्चन, केवल दिमाग से, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखना पड़ा। मेरे दोस्त कमेंट आता है कि टाइम लग रहा इसलिए बोले। 72% बायोलॉजी, 44% मैथ, टोटल कितना हुआ ये जोड़ के 116, लेकिन टोटल कोई भी चीज 100% होता है तो 100% 100 घट जाएगा, 16 बचा, यानी कि दोनों विषय 16%। यहाँ लेकिन लिख रहा 40 छात्रों ने दोनों विषय, 40-16% तो 100% कितना, काट पीट करिएगा, यहाँ पे 250 आपका 100% छात्र होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40% लोग निरक्षर हैं और 60% निर्धन हैं। धनी लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100%, 40% लोग निरक्षर हैं, 40% निरक्षर, ठीक, यह निरक्षर का प्रतिशत मान है। और तो साक्षर कितने होंगे दोस्त, 60% साक्षर होंगे। अब आइए यहां पे फिर बोल रहा 60% निर्धन है धनी लोगों में। देखिए 100% जिसमें 60% निर्धन यानी कि क्या है, गरीब है। 60% गरीब तो बताइए 40% क्या होंगे, धनी होंगे। और 10% लोग निरक्षर हैं। देखिए धनी लोगों में 10% निरक्षर हैं तो 40% का 10% कितना होता है दोस्त, 4%। ठीक, 40% का 10% 4% होता है। और आपसे पूछा जा रहा है निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। ये जो 4% हैं ये धनी प्लस क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर है। ठीक, और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है निरक्षर निर्धन लोगों का, निरक्षर निर्धन लोग, यहां पे निरक्षर निर्धन कितने हैं, 40% है। 40% निरक्षर प्लस निर्धन दोनों है। और यहां पे 4% धनी है लेकिन क्या है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्हीं को माइनस कर दिया जाए, यानी कि 36% जो लोग हैं ना वो निरक्षर भी हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं। शायद समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए क्या है, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, 40% निरक्षर तो 60% साक्षर। ठीक, उसके बाद 10% लोग निरक्षर हैं, धनी लोगों में से 10% निरक्षर हैं। ये धनी लोग हैं 40%, जो कि इसमें से 40% लोग धनी है लेकिन क्या है, निरक्षर हैं 4%। 10% निरक्षर, 40 का 10% कितना होता है दोस्त, 4 होता है। 40% निरक्षर हैं और गरीब हैं, तो 4% धनी में से निरक्षर और धनी है, इनको निकाल दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 36%, जो कि क्या है, निरक्षर भी है और निर्धन भी है, गरीब भी है। ठीक, समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लीजिए। फिर देखिए 40% निरक्षर, साक्षर 60%, 100 होता है अपने आप में कुछ भी, 100%, 60% निर्धन तो 40% धनी। और आपसे बोल रहा है धनी लोग 10% निरक्षर हैं। ये 4%, 40 का 10% 4 होता है, जो कि धनी भी है और निरक्षर भी है। ये किसी वजह मेहनत करके धनी हो गए लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ पे जो है ना ये पढ़े लिखे भी नहीं है और गरीब है, तो 4% हटा दीजिए, ये धनी हो गए और निरक्षर हैं, तो इनको हटा दीजिएगा तो 36% आपके पास क्या मिल जाएगा, जो कि निरक्षर भी है और निर्धन भी है, गरीब भी है। आपका आंसर
36% होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।